आपने अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम के लिए आए। जैसे प्रभु जी ने कहा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि आगे आ जाएंगे तो मुझे बोलने में मज़ा आएगा और आपको सुनने में मज़ा आएगा। सो प्लीज़ महिलाएं बहुत सारी हैं, पुरुष बहुत कम है, पता नहीं कहाँ गए, बाहर गए क्या? अगर हो सके तो उनको भी बुला लीजिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलूँगा उनके भी फायदे के लिए है। तो शुरुआत करने से पहले मैं अपने प्रिय मित्र अमृतानंद प्रभु, चिराग पटेल प्रभु और जयवरा प्रभु और उनकी पत्नियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़े उत्साह के साथ इस प्रोग्राम का आयोजन किया और हम सबको यहाँ पे आमंत्रित किया और श्री श्री राधा गोविंद जी की थोड़ी सी सेवा करने का ये अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। मेरी आप सबसे नम्र विनंती है कि प्लीज़ आप अगले 30 से 40 मिनट मैं जो कुछ भी बोलूँगा उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और इसके लिए जैसे प्रभु जी ने कहा, अगर हो सके तो आप प्लीज़ अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लीजिए। अगर बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको साइलेंट में डाल दीजिए ताकि कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना हो। और पीछे जो महिलाएं हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जो कुछ भी कर रहे हैं अभी छोड़ दीजिए, 30 मिनट के लिए आके बैठ जाइए और इस कथा को सुनिए, क्योंकि इस कथा में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। तो प्लीज़ आके बैठ जाइए सब लोग और हम शांति से इस कथा को सुनते हैं, ठीक है? तो आज के प्रवचन में हम मुख्यतः से कार्तिक के महीने की महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। कार्तिक, ये जो महीना चल रहा है ये कार्तिक मास है। इस कार्तिक महीना ये बहुत ही पावन महीना है और इसमें जो कोई भी ये कार्तिक व्रत मनाता है उसको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो उसके ऊपर हम विस्तार में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कि जैसे कि हम लोगों को पता होगा कि जो मनुष्य देह है उसका उद्देश्य क्या है, उसका ध्येय क्या है। तो शास्त्रों में अभी हम अपने आप से जानना चाहेंगे तो हमें लगेगा भाई पैसे कमाना उद्देश्य है, बड़ा आदमी बनना उद्देश्य है, या किसी को अच्छा सिंगर बनना है तो कहेगा मुझे सिंगर बनना है, ये मेरे लिए सबसे ऊंचा उद्देश्य है। कोई कहेगा मुझे मिलियनेयर बनना है। तो इस तरह से देखने जाएं तो सबके अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन जो शास्त्र है वो हमें सच्चा ज्ञान देता है। वो हमें बताता है कि एक्चुअल में मनुष्य देह का उद्देश्य क्या है। तो शास्त्र के अनुसार मनुष्य देह का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है, और वह है अपना भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करना और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जो हम फंसे हुए हैं उससे मुक्त होकर भगवत धाम वापस लौटना। यही मनुष्य का उद्देश्य है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि जो इंसान इस उद्देश्य को नहीं पहचानता है और सिर्फ अपना और अन्य कोई उद्देश्य रखता है तो उसकी तुलना एक्चुअली जानवरों के साथ की गई है। अगर आप जानवरों और मनुष्य में अंतर देखो तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है हितोपदेश में जो कहता है, आहार निद्र भय मैथुनाम च सामान्य मेत पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान।
तो इसकी जो इस श्लोक की जो पहली दो पंक्तियां हैं वो मनुष्य और जानवरों में क्या समानता है वो एक्सप्लेन करती है। तो चार चीजें हैं, आहार करना यानी खाना, निद्रा कैसे सोना है, भय या अपना बचाव करना, और मैथुन करना बच्चे पैदा करना। ये चार चीजें जो है ये जानवरों और मनुष्यों में समान है। और हमने भी देखा है कि जानवरों इस चार चीजों में लगे हुए हैं और मनुष्य भी इस चारों चीजों में लगे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब मनुष्य ये चार चीजें करता है तो लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इज वेरी डिफरेंट, सोफिस्टिकेटेडली करता है। उदाहरण के तौर पे देखे जाए तो जैसे जानवर जो होता है वो रास्ते से कुछ भी खा लेगा, जो मिला उसे खा लेगा। लेकिन मनुष्य क्या करेगा, अच्छा अपने घर पे खाना पकाएगा, फिर प्लेट, स्पून्स, नाइफ ये सब लेके खाएगा, टेबल, कुर्सियाँ सब। लेकिन जो एक्टिविटी है वो सेम ही है, वो ज़्यादा अंदर नहीं है, खाना ही है। वैसे ही सोने का कुत्ता कहीं पे भी सो जाएगा, उसको जगह मिलेगी वो कहीं पे भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने मस्त 5 स्टार बेडरूम में, पलंग पे, बिस्तर में गद्दे बद्दे लेके सोता है। लेकिन उस जानवर को भी सोने में इतना ही मजा आता है जितना एक मनुष्य को अपने बिस्तर पे आएगा। वैसे ही डरना, सभी जानवर डर रहे होते हैं। हमने देखा है अगर आप किसी पक्षियों को या जानवर को कुछ खाना दो तो वो, स्पेशली पक्षी, अगर वो एक दाना खाएगा फिर 10 बार इधर उधर देखेगा, है कि नहीं? देखा है हमने। यानी उनके जीवन में डरना जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, हमेशा डर रहे होते हैं और कैसे अपना बचाव करना है। और मनुष्य भी हमेशा डर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन हर वक्त हम किसी ना किसी चीज़ का हमें डर रहता है, क्या हो जाएगा, इसलिए तो इंश्योरेंस कंपनियाँ चल रही है, वरना तो बंद हो जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनी का पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और ये मनुष्य के डर के ऊपर वो पैसा बनाते हैं। तो डर से बचने के लिए हमने भी अपने अपने काफ़ी सारे तरीके बनाए हुए हैं, AK-47, ये वो मिसाइल्स, काफ़ी सारी चीज़ें अपना बचाव करने के लिए। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य भी बच्चे पैदा करते हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि सबको पता है। तो ये चार चीज़ें हैं। अब जो नेक्स्ट दो पंक्तियाँ हैं इस श्लोक की, वो ये बताती है कि हम में और जानवरों में अंतर क्या है। अगर हो सके तो दरवाजा बंद कर देंगे, थोड़ा वो बच्चों का सब डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, ये दरवाजा खुल सकता है। दो बंद के तो एक खुला। तो ये जो नेक्स्ट दो पंक्तियां हैं, ये जो नेक्स्ट दो पंक्तियां हैं वो ये समझाती है कि हम में और जानवरों में अंतर क्या है। धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीनं पशुभिः समानः। तो जो डिफरेंस ये है कि मनुष्य जो है उसके पास स्पेशल बुद्धि है जिससे वो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है कि ये प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद मेरा क्या होगा, इस भौतिक जगत में मैं फंसा हुआ हूँ तो मैं क्यों हूँ यहाँ पे, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से मुझे हमेशा जन्म लेना पड़ता है, फिर मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, बीमारियाँ आती है और एक दिन मर जाना पड़ता है। ये भौतिक जगत क्या है, यहाँ पे इतनी पीड़ाएं क्यों हैं। ये जो प्रश्न है ना,
भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये प्रश्न जो है ये सिर्फ मनुष्य ही पूछ सकता है। इसकी जिज्ञासा सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ऐसी बुद्धि ही नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य ये सब जिज्ञासा नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। The only difference is in the level of sophistication, otherwise they are exactly same. The only difference is they walk on 4 legs and we walk on 2 legs. तो ब्रह्म जिज्ञासा यह सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मनुष्य को जानवरों से डिफरेंशिएट करता है, और यही मनुष्य का उद्देश्य है कि कैसे इस भवसागर से निकले, कैसे भगवान से अपना जो संबंध है वो वापस स्थापित करें। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, मनुष्य देह जो है, वो शास्त्र में कहा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ भी है। लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवाते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अतीव धीरा। तो जो मनुष्य जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है। शास्त्र में कहा जाता है, स्पेशली विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, जलजान लक्षानि स्थावर लक्ष विंशति। ये श्लोक बताता है कि इस ब्रह्मांड में कुल मिला के 84 लाख योनियां हैं। हम सबने सुना होगा 84 लाख एक बड़ा फेमस नंबर है, काफी लोगों ने सुना होगा। ये जो 84 लाख योनि है ना, ये कोई मनगढ़ंत काल्पनिक नंबर नहीं है, ये एक्चुअली शास्त्र से आता है। इस 84 लाख योनि में हर एक योनि में अनगिनत जीव है। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन है और हर एक भुवन के अंदर अनगिनत ग्रहों है और हर एक ग्रह में अनगिनत जीव रहते हैं, और वो इस 84 लाख योनि में है। तो होता क्या है कि जब एक जीव मनुष्य के शरीर में आता है और वो अपने मनुष्य देह को इस भगवत धाम के उद्देश्य को नहीं फुलफिल करता, तो क्या होता है, उसको वापस इस 84 लाख योनि में वापस कहीं जन्म लेना पड़ेगा। और एक बार वो नीचे गया, किसी जानवर के शरीर में गया, उसको हजारों करोड़ों साल लगेंगे वापस मनुष्य योनि में आने के लिए, क्योंकि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। धीरे 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 जीव ऊपर आता है। जब वो 3 जानवर पे आता है, जैसे कि सिंह, गाय और बंदर, इसके बाद इन जो जीव इस 3 जानवरों में, उसका नेक्स्ट जन्म जो है वो मनुष्य का है। उसके नीचे बहुत सारी योनियां हैं और उस सब को क्रॉस कर करके उसमें हजारों साल निकल जाते हैं, तब जाके उसको और फिर वो मनुष्य योनि में आके अगर ये नहीं सोचता कि मैं कैसे इस चक्कर से बाहर निकलूं, तो वापस तो बहुत बड़ा रिस्क है। आप समझ रहे हैं ना, आप सब लोग मेरे साथ हैं, कितना बड़ा रिस्क है अगर मनुष्य जन्म में हम उसका सही उपयोग नहीं करते। तो ये शास्त्र इसलिए बहुत दुर्लभ है और इसलिए बहुत मूल्यवान भी इसलिए है क्योंकि एक ही ऐसी योनि है जिससे आप इस भवसागर से बाहर निकल सकते हो। तो ये जो 84 लाख योनि है, उसमें से सिर्फ 4 लाख मनुष्य की योनि है। बाकी की जो 80 लाख योनियां हैं वो सब ह्यूमन, जानवरों, कीड़े, पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव उसके हैं। सिर्फ 4 लाख योनि, जो कि सिर्फ 5% है। इस 5% योनि को ही ऐसी इंटेलिजेंस दी गई है जहां पे वो ये ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। बाकी 80 लाख योनि को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो मनुष्य देह बहुत बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही मूल्यवान है। तो हमारी जो स्थिति है इस जगत में एक छोटे बच्चों जैसी है। आपको थोड़ा अनुभव होगा, कभी हम छोटे बच्चों के साथ कभी कोई मेले में गए या कभी मार्केट में गए, तो कैसे छोटा बच्चा कुछ खेलने की चीज देखता है तो कैसे दौड़ के चला जाता है और अपने खेलने में मग्न हो जाता है
है किसी को अनुभव हुआ ही? शायद हमने खुद ही किया है ऐसा जब हम छोटे थे तब। तो जब वो बच्चा कोई खिलौना देखता है और उसमें मग्न हो जाता है तो वो भूल जाता है कि भाई मेरे माँ बाप कौन है, मेरा घर कहाँ पे है, मुझे घर वापस जाना है, ये सब भूल जाता है क्योंकि खेलने में इतना बिजी हो गया वो कि उसको वो माँ बाप क्या उसको बोलते हैं चलो बेटा घर जाओ, अभी नहीं मुझे खेलना है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम इस भौतिक जगत से ऐसे आकर्षित हो गए हैं कि हम अपना भगवान के साथ जो संबंध वो भूल गए। हम ये भूल गए कि पहले तो हम कौन हैं, हमारे पिता कौन हैं और हमें कहाँ जाना है, हमारा एक्चुअल घर कहाँ पे है, ये हम सब भूल गए क्योंकि हम अपनी अपनी गेम में इतने बिजी है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और सबसे बड़ा गेम जो एवरीबॉडी जो लोग खेलते हैं वो है एक्सपेंस इनकम का बैलेंस शीट कैलकुलेट करना। सब लोग लगे हुए इसमें और किसी के पास और कोई टाइम ही नहीं है। उनको बोलो आकर जो प्रवचन के लिए सुना रहे प्रभु आज भी टाइम नहीं है, टाइम अरे भाई टाइम इसके लिए अगर टाइम नहीं तो किसके लिए टाइम है? तो सब लोग अपनी अपनी गेम में लगे हुए हैं। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो कोई मिलियनर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है। क्या ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है? क्योंकि ये जो गेम हम खेल रहे हैं इसका अंत आने वाला है। इस 84 लाख योनि में सब लोग अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। किसी के पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, किसी के पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, किसी के पास सिर्फ 1 सेकंड का टाइम है, और किसी के पास 50 साल है तो किसी के पास 100 साल है। बस बाकी सबकी जो गेम है वो एंड होने वाली है। तो मनुष्य जन्म के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि हमें भगवत धाम भगवान के पास वापस जाना है, तो कंडीशन क्या है? भगवान ऐसे तो वापस बुला नहीं लेंगे लोगों को। भगवान ने कंडीशन रखी, तो जिन जिन जीव को वापस जाना है उनको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कंडीशन कौन सी है? आप जानना चाहोगे? तो कंडीशन ये है कि भगवान कहते हैं कि जब आप अपना जीव मरते वक्त छोड़ोगे तब आपके स्मरण में सिर्फ मैं होना चाहिए और कोई नहीं। अगर मरते वक्त अंत काले प्रायण काले जब जीव अपना शरीर छोड़ रहा होता है तब उसकी चेतना में किसका स्मरण है ये डिसाइड करता है कि वो जीव कहाँ जाएगा। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशय। जो जीव मरने के समय सिर्फ मेरा स्मरण करता है, सिर्फ मेरा, ये नहीं प्रॉपर्टी का भी सोच रहा है और भगवान का सोच रहा है, ऐसे नहीं, सिर्फ भगवान का सोच रहा है, वो ही भगवान के पास जाता है। भगवान भगवत में ये भी कहते हैं कि अच्छा चलो किसी ने भगवान का स्मरण नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपने मेरा स्मरण नहीं किया तो जो कुछ भी स्मरण आपकी चेतना में चल रहा है वैसा शरीर आपको मिलेगा। तो काफी डिपेंड करता है कि हम मरने के वक्त भगवान के बारे में सोच पाएंगे कि नहीं, भगवान को याद कर पाएंगे कि नहीं। तो कुछ लोग जब ये सुनते हैं ना कहते कि अरे ये तो बड़ा आसान है, मरने के वक्त भगवान को याद करना है तो मैं कर लूंगा, इसके लिए मैं अपनी पूरी लाइफ क्यों वेस्ट करूं, इंद्रिय भोग करना है मुझे, मैं मजे करूंगा, मरने के बाद भगवान को याद कर लूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ सुनने में आसान है, ये बहुत कठिन है। भगवान को याद करना बहुत कठिन है। कुछ भक्त, इस्कॉन के कुछ भक्त जो है वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करता है, तो जब उनको पता लगता है ना कि कोई जीव अपना देह छोड़ने वाला है तो वो क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, सब भक्तों को बुलाते हैं, बोलते हैं तुलसी पानी लेके आओ, कंठी माला लेके आओ, कीर्तन मृदंगा करता सब लेके आओ, भगवान के अर्चन वगैरह के फोटोज लेके आओ, ये जो जीव है ये अब अपना देह छोड़ने वाला है,
हम बहुत कीर्तन करेंगे ताकि मरते वक्त उसका स्मरण में सिर्फ भगवान ही रहे और कुछ याद नहीं कि इतना। अभी जैसे आपने देखा कितना जोर जोर से कीर्तन चल रहा था, अब इसमें आदमी और क्या सोचेगा। लेकिन उन डॉक्टरों का अनुभव है कि इतनी सारी अरेंजमेंट करने के बाद भी उस जीव के अंदर भगवान का स्मरण डालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने पूरी लाइफ भगवान के अलावा सब कुछ सोचा है, भगवान के बारे में नहीं सोचा है। तो वो क्या सोचता है मरने के बाद, मेरे इंश्योरेंस के पैसे का क्या होगा, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, न मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टियां हैं, इसका क्या होगा। ऐसे अलग अलग थॉट्स मरने के वक्त रहते हैं और पीड़ा भी बहुत होती है। उस हमने देखा है कभी हम थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं तभी भी कितना मुश्किल होता है भगवान के बारे में सोचना, भगवान का नाम लेना। तो मरने के वक्त तो ऐसा कहा जाता है कि हजारों 10,000 ऐसा कुछ नंबर है, 10,000 बिच्छी राइट, बिच्छू आपको एक साथ काटेंगे। जस्ट सोचो, इतने सारे बिच्छू अगर आपको एक साथ काटेंगे तो जो पेन होता है ना, जो पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा होती है जब इंसान अपना देह छोड़ता है। अब इस इतनी पीड़ा में इंसान कैसे भगवान को याद करेगा, नामुमकिन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये। तो भगवान को मरते वक्त याद करने का तरीका यही है कि आपको पूरे जीवन भगवान को याद रखना है, और सबसे आसान तरीका है भगवान को याद रखने का, और वो है भगवान का नाम लेना। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि भगवान एक बार कहते हैं, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में। समझ गए? अगर आप, क्योंकि लोग पूछते हैं अरे भाई 24 घंटे में भगवान का नाम लेंगे तो ये करेगा कौन, उसका काम, हमारे सब ड्यूटियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, कौन करेगा। अगर आपके पास इतनी श्रद्धा है, भगवान के लिए इतना प्रेम है, और अगर आप 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये शास्त्र कहता है। जो जीव का स्मरण हमेशा भगवान पे लगा हुआ है, भगवान उसके स्पेशल टेक केयर करते हैं। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पूरा अपने माँ बाप पे निर्भर है, हर एक चीज के लिए माँ बाप पे निर्भर है। क्या माँ बाप उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, कहेंगे नहीं भाई तू अपने आप से कर ले। इनफैक्ट जितना ज्यादा बच्चा निर्भर होता है माँ बाप पे, माँ बाप उसकी उतनी ज्यादा देख रेख करते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही जब जीव भगवान पर पूरा निर्भर हो जाता है, तब भगवान उसकी स्पेशल देख रेख करते हैं। हर एक चीज उनको उसकी हो जाएगी ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके क्लासिक एग्जाम्पल है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, जो सिर्फ 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे, और 10 साल के अंदर उनके पास 40 करोड़ से भी ज्यादा पैसे थे, और 108 मंदिरों का निर्माण किया था उन्होंने पूरी दुनिया में। ऐसा बिजनेसमैन आज तक न पैदा हुआ है, न शायद पैदा होगा। 40 रुपए से 40 करोड़ से भी ज्यादा, और हजारों से ज्यादा शिष्य दुनिया भर में। ये सिर्फ श्रद्धा की बात है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान पे पूरी श्रद्धा होती है और पूरे निर्भर होते हैं, इसलिए उनके लिए सब आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान सब करते हैं। हमें भी बहुत ऊंचा स्थल है, लेकिन हमें उस स्टेज पे आना है धीरे धीरे, और इसके लिए भक्ति करनी बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत होती है पहले तो कथा सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से, और हरिनाम करने से। तो कृष्ण भगवान ने ये सब कंडीशन रखी हुई है कि भाई आपको मुझे याद करना है, तभी आप मेरे पास वापस आ जाओगे। तो सिर्फ कंडीशन डाल के छोड़ नहीं दिया है, उन्होंने बहुत सारी अरेंजमेंट भी की है। जैसे भगवान ने शास्त्र दिए,
प्लीज अगर हो सके तो मोबाइल ऑफ कर दीजिए। तो भगवान ने सब शास्त्र दिए हैं और उन शास्त्रों को समझाने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं समय के समय। इतना ही नहीं, टाइम टू टाइम भगवान खुद अवतरित होते हैं पृथ्वी पे। जैसे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। ऐसे भगवान खुद आते हैं और अपनी अपनी अद्भुत लीलाएं करते हैं, ताकि इस युग के जो बद्ध जीव हैं इन लीलाओं को देख के आकर्षित हो जाए और उनमें ये प्रेरणा जाके भाई हमें यहाँ से निकलना है, हमें वापस भगवत धाम जाना है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि कई सारे वार त्यौहार आते हैं महीनों में। हर महीने में एकादशी आती है, हर महीने में 2 एकादशी आती है। तो ये सब करने से हमारा भगवान की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता है। हम भगवान से आसक्त हो जाते हैं और फिर हमारा चिंतन और बढ़ता जाता है ये सब करने से, भक्ति करने से। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान ने अपना नाम भी दिया है। तो जो इंसान भगवान के नाम का जप करता है वो हमेशा भगवान के संपर्क में है, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो भगवान से अलग नहीं है। इस भौतिक जगत में इंसान और उसका नाम 2 चीज है, अलग अलग चीज है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अलग नहीं है। भगवान और भगवान का नाम एक ही है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है। अगर मैं कृष्ण बोलूं तो ही इज देयर, ही इज प्रेजेंट। The only thing required is to have that faith. तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान के संपर्क में हैं, और जो इंसान भगवान के संपर्क में है उसको कौन सा दुख। तो भगवान ने बहुत सारे ऐसे वार त्यौहार दिए हैं। तो अभी हमने रिसेंटली पुरुषोत्तम मास सेलिब्रेट किया था, और अब इस महीना, ये महीना जो आया है वो है कार्तिक का मास, जो कि बहुत ही पावन मास है। तो अब हम मनुष्य के उद्देश्य का जान के अब हम इस कार्तिक महीने की महिमा के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इस महीने में थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं ना, भगवान उसका हजारों गुना आपको लाभ देते हैं, हजारों गुना। शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, विशेष करके स्कंद पुराण और पद्म पुराण में, कि जैसे 4 युग हैं, उस 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ युग है सत्य युग। सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ है गंगा नदी। सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है वेद शास्त्र। वैसे ही 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ है कार्तिक का महीना, ये कार्तिक का महीना। और इसका कारण ये है कि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी। तो राधा रानी जो है वो कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, और ये महीना राधा रानी का है, इसलिए ये महीना भी भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस महीने में जो कोई भी थोड़ी सी भक्ति करता है उसको भगवान करोड़ों, हजारों करोड़ गुना ज्यादा फल देते हैं। तो एक बार अब ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये शास्त्रों में ही बताई गई है। तो श्री सनातन गोस्वामी ये स्टोरी कहते हैं एक मूषक की। मूषक मतलब माउस। तो भगवान विष्णु के मंदिर के आसपास एक चूहा रहता था। ये चूहा, अब कार्तिक का महीना चल रहा था, भक्त लोग मंदिर में जाते थे, दिया अर्पण करते थे भगवान को, और घी का दिया था, उसके अंदर घी रहता था। अब इस चूहे को एक बार भूख लगी, तो वो भूख के मारे इस मंदिर के अंदर आ गया, और ये जो जले हुए दिए थे उसमें से वो घी खा रहा था। तो एक दिया ऐसा था जिसमें से जो दिए की जो वाट है वो पूरी जली नहीं थी, दिया जल रहा है लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसमें से ये चूहा घी खा रहा है। खाते खाते क्या होता है कि जो कपास की जो ये वाट बनेगी, वो कपास उसके दांतों में फंस जाता है। अब दांतों में फंस गया है और वो आग जल रही है, तो धीरे धीरे धीरे
वो आग उस चूहे को भी जलाने लगी। अब चूहा पीड़ित होकर ऊपर नीचे छलांग मार रहा है और ऐसे छलांग मारते मारते पूरा जल जाता है और अपना देह छोड़ देता है। अब भगवान जो सामने खड़े हैं वो सोचते हैं, अरे ये कार्तिक का महीना है और इस चूहे ने मेरी सेवा की, मुझे दीप अर्पण किया। तो देखिए भगवान कितने कृपालु है। अब चूहे का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, उसने तो बस जाने अनजाने में छलांग मारी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन भगवान ने कैसे लिया कि इसने मेरी सेवा की। तो पता है क्या हुआ उस चूहे को? उस चूहे को सीधा मनुष्य का जन्म मिला। जैसे मैंने पहले कहा, इतना आसान नहीं है, आपको धीरे धीरे प्रोसेस से जाना पड़ता है मनुष्य जन्म लाने के लिए। तो उसने इतनी सी सेवा की तो चूहे को सीधा मनुष्य का जन्म मिला, सीधा मनुष्य को नहीं। तो इतने कृपालु है। तो इस महीने में भगवान की दया भरपूर मात्रा में आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम हमने आयोजित किया है डिवोटीज ने, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सब लोग, हम सब लोग इस महीने में थोड़ी सी भक्ति करने का अवसर मिले, ताकि हम अपने इस मनुष्य जन्म का जो एक्चुअल उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकें। और कोई इंटेंशन नहीं है। इस महीने में जो दीप दान करते हैं, जो दीप भगवान को अर्पण करते हैं, इसका बहुत महत्व है, बहुत बहुत ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि अगर कोई जीव भगवान को सिर्फ एक बार इस कार्तिक के महीने में एक बार दीप अर्पण करता है तो उसके हजारों जन्मों के पाप चुटकी में नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक दीप अर्पण करने से। इतनी बड़ी महिमा है। अब आपको लगेगा यार ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। ज़्यादा नहीं है, ये शास्त्र है। उस शास्त्र में जो लिखा होता है वो काल्पनिक नहीं है, तो भगवान के द्वारा शास्त्र आता है, तो उसमें जो कुछ भी लिखा है ये सब सत्य है। हमें सिर्फ विश्वास होना चाहिए। तो अब मैं आपको शास्त्र से कुछ दीप अर्पण करने की महिमा बताऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस महीने में दीप अर्पण करता है भगवान को, तो वो वापस जन्म नहीं लेगा। यानी जो भवसागर से निकलने का जो हमारा उद्देश्य है वो सिर्फ एक दीप अर्पण करने से हो जाता है इस महीने में। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी ने कोई न मंत्र उच्चारण किए हैं, न किसी भी तरह का पुण्य कर्म किया है, न उसमें कोई शुद्धता है, अगर ऐसा जीव कि भगवान को एक बार दिया दिखा देता है तो वो कंप्लीट, उसका जो पूरा जीवन है वो कंप्लीटली शुद्ध हो जाता है। फिर ऐसा भी कहा गया है कि जितना लाभ आपको सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, या चंद्र ग्रहण के दिन नर्मदा नदी में स्नान करने से मिलता है, उससे 10,000 गुना लाभ आपको सिर्फ भगवान को दिया अर्पण करने से मिलता है इस महीने में। अगर कोई, उसका पूरा जीवन पाप से भरा हुआ है, उसने कोई अच्छा कार्य काम किया ही नहीं, कभी उसे पाप ही कर रहा है, अगर ऐसा जीव भी अगर इस महीने में भगवान को दिया अर्पण करता है तो वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी महिमाएं हैं जो शास्त्र में दी हैं। तो समय के अभाव के लिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बेसिकली पॉइंट समझ में आ गया कि इस महीने में दिया अर्पण करने का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा फायदा है। तो हमें रोज ये करना है। अच्छा, इस महीने को कार्तिक महीना क्यों कहते हैं? क्योंकि राधा रानी का एक नाम है कार्तिका। राधा रानी है कीर्तिदा देवी की बेटी, और ब्रज भाषा में कीर्तिदा को कीर्तिका भी कहते हैं। तो कीर्तिका की बेटी कार्तिका, इसलिए इस महीने को कार्तिक कहा जाता है।
इस महीने को दामोदर भी कहते हैं क्योंकि इस महीने में दामोदर लीला हुई थी। तो अब मैं थोड़ा वार उत्सव और त्यौहार इस महीने में जो मनाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा। तो इस महीने में काफ़ी सारे उत्सव हुए हैं, काफ़ी सारे वार त्यौहार आते हैं। जैसे गोवर्धन लीला, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था अपनी उंगली में, वो इस महीने में हुआ। फिर नरकासुर का वध भगवान ने इस महीने में किया था। गोपाष्टमी, ये गोपाष्टमी क्या है, वो भी इस महीने में हुई। तो जब कृष्ण भगवान बड़े हो गए तब उन्होंने जाके अपनी यशोदा मैया को कहा कि अब से ना मैं ये बड़ी गायों को चराने ले जाऊंगा। तब तक वो बछड़ों को ले जाते थे, अब बड़े हो गए तो कहते कि नहीं मुझे बड़ी गायों को ले जाना। तो यशोदा मैया कहती नहीं, अब तो तुम छोटे हो, इतनी बड़ी गाय होगी, इतने बड़े सिंह होते हैं, कहीं लगभग गया तो अभी नहीं। तो कृष्ण भगवान कहा नहीं नहीं, अब तो बड़ा हो गया और मैं अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेना चाहता हूँ। तो यशोदा मैया कहती नहीं कि हम थोड़ा अच्छा मुहूर्त देख के आपको भेजेंगे। तो तभी गर्ग मुनि आते हैं वहाँ पे। तो गर्ग मुनि आते हैं तो कहते हैं कि भैया गर्ग मुनि आए, इनको पूछ लेते हैं कि कौन सा वक्त अच्छा है। तो गर्ग मुनि, अब पता है ये कृष्ण भगवान को भगवान कहते हैं ये जो समय है सबसे शुद्ध और सबसे पावन समय है। तो कहते हैं कि आज से शुरू करेंगे। तो उस दिन से भगवान कृष्ण गायों को चरा लिया। तो तब क्या हुआ, पहले दिन में राधा रानी ने भी गोपा का वेश लिया, वो भी गोपा बने, धोती कुर्ता पगड़ी ये सब पहन के, और पहले दिन वो भी कृष्ण भगवान के साथ वन में गई गायों को चराने। तो वो है गोपाष्टमी। फिर दिवाली आती है इस महीने में, जब रामचंद्र रावण का वध करके सीता महारानी के साथ वापस अयोध्या लौटते हैं। तो अयोध्या वासी ने उनके लौटने की खुशी में पूरा अयोध्या दीप से प्रज्वलित कर दिया था। तो वो भी इस महीने में आता है। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, जैसे ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज ने कितने महीने तपस्या की थी? 6 महीने। तो उसमें जो 6वां महीना था ना वो कार्तिक का था। तो उस 6वें महीने के कार्तिक में भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आके अपने दर्शन दिए। और फिर आगे स्टोरी है। तुलसी देवी, तुलसी शालिग्राम विवाह, वो भी इस महीने में आता है। कंसा का वध भी भगवान ने इस महीने में किया था। अम्बरीश महाराज ने जो व्रत रखा था वो कार्तिक के महीने में रखा था। और वो जब अपना फास्ट ब्रेक करने वाले थे तब दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, और आपको पता है स्टोरी है। तो 1 साल रुकना पड़ता है हमको, क्योंकि दुर्वासा मुनि अपनी जान बचा रहे हैं सुदर्शन चक्र से। तो इसमें पूरा 1 साल बीत जाता है। तो जब वो दुर्वासा मुनि वापस आते हैं तब कार्तिक चल रहा होता है, और तब अम्बरीश महाराज अपना फास्ट ब्रेक करते हैं, दुर्वासा मुनि को खिलाते हैं। तो वो भी कार्तिक महीने में हुआ। राधा रानी को एक नया नाम मिला, वृंदावनेश्वरी। वो भी इस महीने में होता है, जब उनको पूरा वृंदावन गिफ्ट दिया जाता है, वो क्वीन बन जाती है। वो भी इस महीने में हुआ। भीष्म पंचक भी इसमें आता है। कोई लोग जो कार्तिक का व्रत नहीं कर पाते वो कार्तिक के आखिरी के 5 दिन भीष्म पंचक करते हैं, वो भी इस महीने में आता है। समुद्र मंथन लीला तो बड़ी फेमस है, वो भी इस महीने में होती है। तो उस समुद्र मंथन की लीला से काफी कुछ बाहर आया था मंथन से। तो धन्वंतरी आई, धनतेरस भी इसलिए मनाया जाता है, वो इसमें आता है। जब धन्वंतरी आई तो उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। तो जब उसमें ऐसा कुछ होता है कि धन्वंतरी खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू आते हैं। तो उस आंसू का एक बूंद जब उस कलश में गिरता है तो तुलसी महारानी का आविर्भाव होता है। तो तुलसी महारानी का आविर्भाव भी इस महीने में होता है। बहुलाष्टमी, राधा कुंड और श्याम कुंड की जो डिस्कवरी हुई थी वो इस महीने में हुई। भगवान केसी
भगवान ने कैसी डीमन का वध इस महीने में किया था। हमारे श्री प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस भी इस महीने में आता है। और एक चीज आपको शायद नहीं पता होगा कि श्री प्रभुपाद जी के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो उनको परम इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब भी आपको पैसे मिले आप बुक्स प्रिंट कीजिए और उसका वितरण कीजिए, वो भी इस महीने में आता है, वो भी इस कार्तिक महीने। और सबसे इम्पोर्टेंट राधा दामोदर लीला, राधा राधा दामोदर लीला और यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल के साथ बांधा था, वो भी इस महीने में होता है। तो ये जो यशोदा मई कृष्ण भगवान को उखल के साथ बांधती, ये तो हमने शायद सबने सुना है, लेकिन एक स्टोरी जो आपने नहीं सुनी होगी, जो यहाँ नहीं होती, इस भौम वृंदावन में नहीं होती है, जो आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में होती है, और वो है एक बार कृष्ण भगवान और राधा रानी की मीटिंग थी, वो कहीं मिलने वाले थे। तो अब राधा रानी पहुंच गई हैं और अपने नटखट कन्हैया 2 घंटे लेट आते हैं, तो राधा रानी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। 2 घंटे लेट, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट होती है और राधा रानी कुछ भी सुनने को रेडी नहीं है। कृष्ण भगवान अपने आप को मना रहे हैं, आपको पता ही होगा हस्बैंड वाइफ चलता रहता है ऐसा। तो उन्होंने बहुत अपने आप को उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन राधा रानी ने गुस्सा कर, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कमर में जो सोने का बेल्ट बांधा था वो निकाल के कृष्ण भगवान को जाड़ के साथ बांध दिया। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का ये गुस्सा देख के इतने प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा आज से मेरा एक नया नाम होगा, और वो होगा दामोदर। दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब पेट। तो जो भक्त मुझे रस्सी से बांधता है दामोदर, तो इस तरह से भगवान का एक नया नाम पड़ा दामोदर। और मदर यशोदा मई ने भी भगवान श्री कृष्ण को उखल के साथ बांधा था। भगवान को बांधना इतना आसान नहीं, भगवान सिर्फ प्रेम से बांधते हैं और कोई रास्ता नहीं भगवान को बांधने में। तो राधा रानी और यशोदा मैया भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान खुद कहते हैं ठीक है बांध दो, वरना भगवान को मानना बहुत मुश्किल है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण लीलाएं हैं जो हर कार्तिक महीने में हम सुनते हैं, और आचार्य ने बड़ी अच्छी सी टीकाएं लिखी हैं इसके ऊपर। दामोदराष्टकम हमको कभी अवसर मिला तो दामोदराष्टकम में बहुत ही डीप में जाएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे लेसन्स हैं सीखने की कहानियों में से। तो ये सब इस महीने में हुआ। अब हम कार्तिक व्रत करने के क्या क्या फायदे होते हैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एक बार एक कहानी आती है, कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, उसमें से एक रानी का नाम था सत्यभामा। तो ये सत्यभामा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, शाम को वो अपने बिस्तर पे बैठे हुए, सत्यभामा भगवान से पूछती है, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मुझे इस जन्म में आपकी पटरानी बनने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म में आप एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण की पुत्री थी सत्यलोक में, सत्ययुग में, और आपके पिता देव शर्मा ने आपकी शादी उनके शिष्य चंद्र से की थी। आपके पिता ने आपको बहुत अच्छे से ट्रेन किया था और आप हर साल हर महीने एकादशी का व्रत पालन करते थे, और हर साल में जो कार्तिक महीना आता था तो कार्तिक का व्रत करते थे। तो एक बार क्या होता है कि ये देव शर्मा और उनके पति उनके दामाद चंद्र ये वन में जाते हैं यज्ञ की सामग्री लेने के लिए, जैसे कुशाग्रास और ये सब। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि वहाँ पे एक राक्षस था जो इन दोनों की हत्या कर देता था, और क्योंकि ये इतने पुण्यवान थे दोनों, जैसे उनकी हत्या होती है सीधा वैकुंठ धाम जाते हैं। फिर
उस पुत्री का नाम, सॉरी पुत्री का नाम तो बोलना ही भूल गया, उस पुत्री का नाम था गुणवती। गुणवती के पिता थे देव शर्मा, उनके पति का नाम था चंद्र। तो गुणवती को एक दिन पता लगता है कि मेरे पिता और मेरे पति का देहांत हो गया। तो बड़ा मायूस हो जाती, क्योंकि अकेली होगी और कोई है ही नहीं जीवन में। तो फिर वो सोचती थी कि मैं क्या करूँ। फिर वो क्या करती है कि उनको पूरे घर की जो सामग्री थी सब बेच देती है, उससे पैसा कलेक्ट करती है और उन दोनों की श्राद्ध सेरेमनी क्रियाक्रम करती है। और उसके बाद बहुत ही दुख हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है कि उसको पूरे संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उसके जो प्रिय थे पिता और पति वो दोनों चले गए थे। लेकिन उनको अपने पिता से जो ट्रेनिंग मिली थी कि हर साल एकादशी करनी, कार्तिक महीने का व्रत पालन करना और एकादशी करनी, तो उन्होंने ये एकादशी और कार्तिक व्रत करना छोड़ा नहीं। तो हर साल वो करते थे। और एक साल कार्तिक के महीने में उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, बीमार पड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं कार्तिक का व्रत करूंगी। तो वो एक दिन गंगा में सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा में स्नान करने गए। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण जैसे ही वो पानी में उन्होंने डुबकी लगाई, वो ठंडे पानी की वजह से उनको झटका लगा और उन्होंने वहीं पे अपना देह छोड़ दिया। तो जैसे ही देह छोड़ा, वैकुंठ से 2 रथ आए और उनको ले गए वैकुंठ धाम। फिर कृष्ण भगवान द्वापर युग में जब यहाँ पे आए इस पृथ्वी पे, तब जब भी भगवान आते तो वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तब भगवान ने कहा, तब ये गुणवती वैकुंठ में थी और उसके पिता और उसके पति वो भी वैकुंठ में थे। तो जब भगवान यहाँ पे आए द्वापर युग में, तब वो तीनों उनके साथ आए। तो गुणवती कैसे आई? वो भगवान की पत्नी बनी सत्यभामा। उनके जो पिता थे वो बने सत्यजीत, और उनके जो पति थे चंद्र वो बने अक्रूर। इस तरह से भगवान गुणवती को, सत्यभामा को एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्म में कार्तिक का व्रत किया था, एकादशी का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में आपको मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है कार्तिक का व्रत करना। इस महीने में कार्तिक का व्रत करने से आपको इतना फल मिलता है कि भगवान अपना धाम देने को, धाम वास देने को रेडी हो जाते हैं। फिर इतना ही नहीं, ये कार्तिक के महीने में आप जो कुछ भी करते हो, आप चाहो तो इसका जो फल है वो आप किसी और को भी दे सकते हो। ये भी मुमकिन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये हो सकता है। तो इसके ऊपर भी एक स्टोरी है। एक बार एक ब्राह्मण, उसका नाम था देवदत्त। ये देवदत्त ब्राह्मण कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है ना, अंधेरा होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में आरती की प्लेट लेके भगवान विष्णु के मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो वो जैसे जा रहे होते हैं, एक पिशाची चुड़ैल, किसी भयानक औरत सामने आ जाती है। अब ये देवदत्त घबरा गए, बहुत घबराहट के कारण उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो आरती की प्लेट थी वो उन्होंने इस पिशाची के सामने फेंकी। तो इस आरती की प्लेट में एक छोटे से कलश में तुलसी का पानी था। तो जैसे उन्होंने ये प्लेट फेंकी, वो तुलसी के पानी इस पिशाची को छुआ और इस पिशाची को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। उसको अपना पूर्व जन्म याद आ गया और फिर वो सीधा इस ब्राह्मण के पैरों पे गिर पड़ी और नमन करने लगी और कहने लगी कि मुझे प्लीज बचाओ, 500 सालों से मैं इस शरीर में हूँ, मुझे इसमें से निकलना है। तो अब देवदत्त सोच रहे हैं कि भाई इसका कैसे उद्धार होगा, क्योंकि ये मनुष्य योनि में नहीं है, ये पिशाच है, ये अलग योनि है। तो देवदत्त कहते हैं कि आपको, अगर आप कार्तिक का व्रत करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि आप मनुष्य योनि में नहीं हो, तो आप कार्तिक व्रत कैसे करोगे? तो फिर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको
एक्चुअली इससे पहले वो देवता उनको पूछते हैं कि आप मुझे पूरा बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था पूर्व जन्म में, कि आपको ऐसा शरीर मिला। तो तब ये पिशाची जो थी वो कहती है कि पूर्व जन्म में, अब उसको अपना पूर्व जन्म याद आ गया ना, तो वो अपना पूर्व जन्म बता रही है कि पूर्व जन्म में मैं एक औरत थी और मेरा नाम था कला। तो मेरा और मेरी किसी से शादी हुई थी, लेकिन मैं बहुत अच्छी पत्नी नहीं थी। मैंने कभी अपने पति को अच्छे से खाना नहीं खिलाया और छोटी छोटी बातों में मैं उनसे झगड़ा कर रही थी। तो एक बार परेशान होके तो पत्नियों को थोड़ा सुनने लायक तो ऐसा हुआ कि मैं उनसे बात में झगड़ा करती थी। तो एक बार मेरे पति परेशान होके दूसरी शादी करके आ गए, यानी दूसरी बीवी को ले आए, और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने जहर पी के आत्महत्या कर दी। तो एक्चुअली शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान आत्महत्या करता है उसको फिर सीधा शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि क्या हुआ, उसने अपने हाथों से अपना शरीर नष्ट कर दिया। तो ऐसे जीव को भूत की योनि में रहना पड़ता है। तो इसलिए ये औरत जो थी वो पिशाची बन गई और 500 साल से उसमें थे। तो जब देवदत्त ने ये सब सुना तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप इस शरीर में तो कार्तिक व्रत नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हर साल कार्तिक व्रत किया है, तो मैं उस फल का, इतने सारे साल का जो कार्तिक व्रत का जो फल है उसका आधा मैं आपको दूंगा। तो देवदत्त अपने हाथों में पानी लेते हैं और ऐसे मंत्र बोलते हैं और फिर वो पानी इसके ऊपर छाटते हैं, ये कि मैं आपको मेरा आधा कार्तिक का फल दूंगा। जैसे वो पानी उनको छूता है सीधा वैकुंठ से विमान आता है। ये जो ब्राह्मण थे ये कोई ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं थे, बहुत एग्जॉल्टेड थे। तो जैसे उनको ये टच होता है उनका वैकुंठ से विमान आता है और वो पिशाच की शरीर से सीधा वैकुंठ धाम। ये काल्पनिक नहीं है, वापस रिपीट करता हूँ, ये सब शास्त्र में दिया हुआ है, हमें सिर्फ विश्वास होना चाहिए। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर उस देवदत्त का क्या होगा, जिसका सिर्फ आधा फल किसी को वैकुंठ पहुंचा सकता है, तो उसका तो वैकुंठ का 100% टिकट कंफर्म है कि नहीं। तो ये है कार्तिक की कुछ महिमा है। वैसे तो शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैंने विस्तार पूर्वक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको समझाई। अब हमें क्या करना है इस महीने में, तो प्रैक्टिकल में डिस्कस करते हैं हमें क्या करना है। तो इस महीने में हमें इसका पूरा लाभ उठाना है। तो कम से कम हमें सुबह जल्दी उठना है, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में उठना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान को रोज घी का दिया अर्पण करना है। इससे क्या होगा कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कर सके तो करना है, तुलसी की सेवा करनी है, दान देना है, कोई तपस्या करनी है, जैसे कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है तो उसको मत खाइए। ऐसे कुछ नियम बनाइए, कुछ तपस्या कीजिए जिससे आपको इस कार्तिक महीने में आप भगवान पे अपनी चेतना लगा सको, भगवान का जितना ज़्यादा हो सके स्मरण कर सको, भगवान का नाम जप कर सको, क्योंकि इस महीने के बहुत सारे फायदे हैं। तो इसके साथ मैं अपने प्रवचन को विश्राम देता हूँ। आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और ये कार्तिक महीने की महिमा सुन के आपको लगा कि नहीं, मुझे इस महीने में भगवान की भक्ति करनी है, तो जितना हो सके वो करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होगा वो हम एक्चुअली सबको भगवान को दीप अर्पण करना है। तो अमृतानंद प्रभु, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच।